राम राम। कभी ये नोटिस किया है कि शादी के बाद वज़न कैसे बढ़ जाता है? ये नोटिस हम नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि ये नोटिस करवाते हैं हमको कि भैया 1 महीने हुए हैं अभी शादी को और मेरा वज़न बढ़ रहा है। ये लड़कों के साथ भी है, लड़कियों के साथ भी है। आगे बढ़ने से पहले पर्सनल ट्रेनिंग अगर फैट लॉस के लिए लेना चाहते हो तो सामने नंबर पे डिटेल ले सकते हो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शादी के बाद, एग्जैक्ट शादी के 1 महीने में ही वजन क्यों बढ़ जाता है। अब इसका कुछ लोग गलत तरीके से दिमाग लगाते हैं कि शादी के बाद सेक्स हुआ होगा, उससे कुछ कोई लेना देना नहीं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं लॉजिक की, यहाँ पे बात करते हैं साइंस की। सबसे पहली चीज़ ये समझो कि जब शादी होती है तो उसके 1-2 महीने पहले से और शादी के 1-2 महीने बाद तक जो सेलिब्रेशन होते हैं वो एक्सट्रीम पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपकी शादी है, मान लो अगस्त में, 15 अगस्त को मान लेते हैं शादी, 15 अगस्त तो छोड़ो, स्वतंत्रता दिवस हो गया, 20 अगस्त को शादी है, ठीक है। तो 20 अगस्त को अगर शादी है तो 15 से 20 जून के बाद से ही जितने भी फंक्शन है शादी के वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और शादी के फंक्शन स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपके घर में बहुत सारे रिलेटिव आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके फंक्शन अटेंड करेंगे, बहुत सारी डिशेज बनेगी, बहुत बेहतरीन पकवान बनते हैं। अब होता क्या है, जितने भी पकवान अपने इंडियन फैमिली में बनते हैं वो तो तुम्हें पता ही कितनी कैलोरीज लेके आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कैलोरीज काउंट करते तुम बैठते नहीं हो। तो जितने भी ये पकवान बन रहे हैं और उस बीच में हमारी एक्टिविटी होती है जीरो। क्यों? क्योंकि हम कोई वर्कआउट करने नहीं जा रहे होते, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हम फंक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं, हम सब गेस्ट को संभाल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में होता ये है कि 2 महीने का जो टाइम होता है, इस बीच में हमारा जो वर्कआउट है वो तो जीरो हो जाता है और डाइट हमारी इतनी सरप्लस में चली जाती है। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि भैया जब शादी हो रही है तो इस खुशी में कोई भी ऐसा डाइट वर्कआउट नहीं करता है। सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड आता है सेकंड हाफ, शादी के बाद। अब शादी के बाद होता है क्या है, हनीमून पीरियड चल रहे होते हैं, रिलेटिव्स आ रहे होते हैं मिलने, घर में बहुत सारे शादी में होने के बाद भी बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं साइड बाय साइड, इनमें होता क्या है कि जो चीज़ें आगे चल रही हैं इनमें भी वही चीज़ें हैं, ना तो वर्कआउट हो रहा है और ना ही कोई डाइट रूटीन फॉलो हो रहा है। तो ये जो शादी के पहले के 1.5 महीने, शादी के बाद के 1.5 महीने, इन 3 महीनों में एक्सट्रीम वेट बढ़ता है। उसका सिंपल सा रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आपकी एक्टिविटी जीरो हो चुकी है। वो एक्टिविटी नहीं जो डेली कर रहे हो आप, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो थोड़ा ही बहुत होती है। बाकी आपकी एक्टिविटी जीरो हो चुकी है और डाइट का जो सरप्लस है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब खाना आप खाते ही चले जा रहे हो, खाते ही चले जा रहे हो। तो कैलोरीज भर तो रहे हो, ये खर्चा नहीं हो रही है। तो अब अगर भर रहे हो, वो खर्च नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से बाहर आएंगी। अब किसी का पेट निकल रहा है, किसी के ब्रेस्ट बड़े हो रहे हैं, किसी के हिप्स बड़े हो रहे हैं, किसी के लेग्स बड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक, इसमें कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं, इसमें तो नॉर्मल लॉजिक से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, इसको हम ठीक कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ ज्ञान पेलेंगे आके कि अगर शादी के पहले वर्कआउट स्टार्ट कर, तो कोई नहीं सुनेगा मेरी, क्योंकि हमें पता है कि नहीं होता है। तो कोशिश ये करो, जब भी तुम्हारा भैया ये शादी समारोह का हनीमून पे ये सारी चीज़ें जैसे ही खत्म होती हैं, एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने लग जाओ। या फिर कोशिश ये करो थ्रू आउट योर मैरिज, थोड़ा सा अगर दिमाग में ये चीज़ें रखोगे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आगे जाके हमें बड़ी तकलीफ देंगी, तो डाइट में अपने फोकस कर सकते हो। मतलब कि फोकस का मतलब ये नहीं है एक्स्ट्रा डाइट बनाओ, कोशिश ये कर सकते हो फूड थोड़े से चूज कर सकते हो। जो भी घर में बन रहा है उसमें ये चूज कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या कम अनहेल्दी है। अनहेल्दी तो सब बनता है अपने यहाँ, लेकिन उसमें से कम अनहेल्दी कौन सा है वो चूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो अब जब तुम्हारा ये सब सारा पीरियड खत्म हो चुका है, तो उसके बाद एक स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करो। उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो जो स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट प्लान फॉलो करोगे तो उससे होगा क्या, वो जो डाइट वर्कआउट प्लान फॉलो करोगे ना, उससे क्या होगा, जैसे ही तुम कैलोरीज को कम करोगे, अपने वर्कआउट को बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे जो स्टोरेज है, ठीक है, आप अपना वर्कआउट बढ़ा रहे हो और जो डाइट है उसको कम कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो स्टोरेज है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हें लगेंगे 6 महीने, मिनिमम 6 महीने, जब स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट में रहोगे। तो मेरा मोटिव ये था इस वीडियो को बनाने का कि शादी के बाद जो वजन बढ़ता है उसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, उसका दूसरा कोई रीज़न नहीं है। सिंपल सा बस एक ही रीज़न है कि तुम्हारी जो एक्टिविटी है वो ज़ीरो हो चुकी है और डाइट की पूरी ऐसी तैसी हो रखी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं है वेट गेन होने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।